हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर एंड वेलकम और ये यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वुड। वुड चैप्टर में लाया हूँ। वुड दोस्तों, वुड जो है वो स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करती है, तो इस कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, आज मैं चालू करता हूँ वुड। आखिर ये वुड क्या है, वुड का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ये आज हम लोग बड़ी बारीकी से इस चीज़ को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि वुड जो कन्फ्यूज़न पैदा करती है, आज उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देंगे। वुड एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जो विल का पास्ट फॉर्म है। मीन्स विल का यूज़ जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ पे हम लोग पास्ट फॉर्म को दिखलाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यूजेज ऑफ वुड, हम लोग वुड का यूज़ कहाँ करेंगे वो अब हम लोग समझते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ वुड, यूजेज ऑफ वुड जो हम पढ़ रहे हैं, यूज वुड का फर्स्ट चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जो फर्स्ट में कहाँ वुड का यूज़ होगा दोस्तों, तो वुड का यूज़ हम लोग आप लोगों ने नारेशन पढ़ा होगा। नारेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने के लिए समझा पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पर विल का मीन्स विल का पास्ट फॉर्म दिखलाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। विल का पास्ट फॉर्म, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे नरेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि यहाँ जो मैंने लिखा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। यही नरेशन में डायरेक्ट स्पीच बनाया जाए तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन उसकी बातों को अपनी भाषा में मैं बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा कि उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। तो ऐसे में मीन्स बोला जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को ये वुड का यूज़ होता है। हम लोग डायरेक्ट स्पीच में विल का यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, छोड़िए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अलग है, बट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। सो आई विल स्टडी अबाउट ओनली द सेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। सब्जेक्ट एंड सेड एंड साइड टोल्ड, सेड एंड टोल्ड एंड अदर ऑब्जेक्ट मीन्स ही में आई, मी रहे, हिज रहे, हर रहे एंड डैट का प्रयोग। ये की जो लगा, ये की जो कनेक्टर है, ये जो दो सेंटेंस को जो कनेक्ट करता है, इस कनेक्टर को हम लोग डैट का यूज करते हैं। और वह दिल्ली जाएगा, ठीक है, वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, गा गे गी, मीन्स आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूचर है, बट ये फ्यूचर नहीं, क्योंकि मैं दूसरी की बातों को अपनी बातों में मैं बदल रहा हूं। कि उसने कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वो अपने बारे में बोला, लेकिन उसी बातों को मैं कहूंगा थर्ड आदमी को कि वह कह रहा था कि वह दिल्ली जाएगा। कहने का मेरा मतलब, मेरा सेंस ये है कि वो पास्ट में, बीता हुआ कल में वह कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये पास्ट मीन्स विल का पास्ट फॉर्म का यूज हो गया। उसने कहा मीन्स ही सेड, और उसने कहा, उसने मुझे कहा। अगर मुझे रहता तो यहाँ टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी लग जाता। ही सेड मी दैट he would go to Delhi. उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ही सेड मी, उसने मुझसे कहा। अगर मुझसे लगा रहता, उसने यहाँ पर अगर मुझसे लगा रहता तो हम लोग यहाँ पर मी लगाते, नहीं रहता तो ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, या ही सेड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली। क्लियर है। राम ने कहा कि वह बर्गर नहीं खाएगा। राम ने कहा, राम सेड
Ram said that he would not eat burger. Ram said that he would not eat burger. क्लियर है? राम सेड दैट ही वुड नॉट ईट बर्गर। राम ने कहा कि वह बर्गर नहीं खाया। मीन्स गागेगी मतलब ये हुआ कि पास्ट टाइम में कोई गागेगी का चर्चा चला। अब लेते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे पैसे देगी। मेरी माँ ने कहा माई मदर told me that my mother told me that she would give me money. My mother told that, क्लियर है? मेरी माँ ने मुझे कहा my mother told me that she would give me money. वह मुझे पैसे देगी, मतलब गागेगी लगा, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस आया? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वह मुझे पैसे देगी, मुझे कहा था। माई मदर टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी। क्लियर है? वह मुझे पैसे देगी। तो ये वुड का ये पहला यूज हुआ दोस्तों। वुड का प्रयोग आप इनडायरेक्ट स्पीच में या आम बोलचाल की भाषा में जो आप कहते हैं, उसने कहा कि वह मुझे मारेगा। ही टोल्ड मी दैट ही विल बीट मी, ही वुड बीट मी। उसने कहा कि वह मुझे 500 रुपये देगा। ही टोल्ड मी या ही सेड मी दैट ही वुड गिव मी 500 रुपीज़। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड का प्रयोग करें इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट करके। तो वुड का यूज़ आप लोगों ने पहला यूज़ समझ गए दोस्तों। वुड का 6-7 यूज़ होता है। आप बेहतर ढंग से अगर समझोगे तो आप वुड का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बस आप पेशेंस रखो और वुड का सेकेंड यूज़ को देखिए कि कैसे इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, वुड का यूज़ हम लोग शर्त, कोई भी शर्त अगर रखते हैं, शर्त के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरी शर्त है, अगर मैं परीक्षा पास होता तो मैं दिल्ली घूमने जाता। ये शर्त, मैंने किसी से शर्त लगाया, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कि अगर मैं परीक्षा पास कर गया तो मैं दिल्ली घूमने जाऊँगा। मीन्स अगर मैं परीक्षा पास होता तो मैं दिल्ली घूमने जाता। मीन्स पास्ट का, मैं एग्ज़ाम में फेल कर गया तो मैं ऐसा शर्त मैंने पास्ट में रखा था कि अगर मैं परीक्षा पास होता तो मैं दिल्ली घूमने जाता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इफ एंड सब्जेक्ट एंड V2 का प्रयोग होगा, एंड ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे इफ मैंने लगा दिया, इफ एंड सब्जेक्ट आई है, इफ आई passed the examination, या if I passed the exam then I would go to Delhi. If I pass the examination then I would go to Delhi. तो ऐसे सेंटेंसेस को जहाँ पे हम लोग कोई शर्त रखते हैं वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। अगर मैंने और मेहनत की होती, if I worked hard then I would pass the examination, pass the exam. If I worked hard then I would pass the examination. तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों वुड का यूज़ कीजिए, एंड वुड का बेहतरीन यूज़ है। तो फ्रेंड्स, ये वुड का थर्ड यूज़ बहुत ही कमाल है। ज़रा देखिए वुड का यूज़, थर्ड यूज़ हम लोग कैसे करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जब हम लोग किसी से बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों, तो वो कैसे करते होंगे? ता होगा, ती होगी,
ते होंगे अर्थ में कैसे करते हैं, जैसे वे लोग कड़ी मेहनत करते होंगे। मैं आपस में एक चर्चा डिस्कशन करता हूं दोस्तों कि वह मेरे बारे में सोचती होगी, वह मुझसे प्यार करती होगी, वह उससे मिलती होगी, वह दिल्ली में रहता होगा। मीन्स ऐसे वर्ड जहाँ पे लास्ट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, बोलचाल की भाषा में जनरली ऐसा यूज़ होता है दोस्तों। तो वुड का यूज़ अब ये जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, और इसके बाद एक लास्ट जो मैं पढ़ाऊँगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आप इसको समझिए कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले एंड वुड लगाएंगे, V1 एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे जरा देखिए। वे लोग कड़ी मेहनत करते होंगे, वे लोग कड़ी मेहनत करते होंगे। दे वुड वर्क हार्ड, दे वुड वर्क हार्ड, वे लोग कड़ी मेहनत करते होंगे। दे वुड वर्क हार्ड, वह मेरे बारे में बात करती होगी। कोई लड़की है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो मैं किसी को कह सकता हूँ कि शायद वह मेरे बारे में बात करती होगी। शी वुड टॉक अबाउट मी, टॉक अबाउट मी, शी वुड टॉक अबाउट मी, शी वुड टॉक अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात करती होगी। क्लियर है, समझ रहे हैं। तुम वहाँ जाते होगे, तुम वहाँ जाते होगे मीन्स यू वुड गो देयर, यू वुड गो देयर, यू वुड गेट देयर। राम उससे मिलता होगा, राम उससे मिलता होगा, या श्याम से मिलता होगा, सीता से मिलती होगी, या वो अपने पिता से, माता से, किसी से मिलता होगा। राम उससे मिलता होगा। राम वुड मीट विद हर या हिम लगा सकते हैं। हर लगाइए, लड़की है तो हर, लड़का है तो हम। तो दोस्तों ये वुड का ये इंपॉर्टेंट यूज़ आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं जो वुड जो बताया ये बुक से कुछ हटके मैं बताता हूँ, कुछ अलग बताता हूँ दोस्तों। सो कोशिश कीजिए आप मेरे माध्यम से इंग्लिश सीखने का और वुड सीखने का कोशिश कीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो लोगों ने पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा? तात होगा, ती होगी, ते होंगे। मैं ऐसे वर्ड जो, ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग यूज करते होंगे, तो कैसे वह इंग्लिश बोलता होगा, ही वुड स्पीक इंग्लिश। वह नाचती होगी, शी वुड डांस। वह दौड़ता होगा, ही वुड रन। क्लियर है? वह गाना गाता होगा, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। वह इंग्लिश पढ़ाता होगा, ही वुड टीच इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग कीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपने वुड का थर्ड यूज जान लिया। अब वुड का फोर्थ यूज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो जिसका हिंदी यूज हम लोग कभी कभी करते हैं, और उसके लास्ट में आ जाता है दोस्तों चाहूँगा। जब कभी ऐसे सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं खाना चाहूँगा, मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं लिखना चाहूँगा, मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैं पटना जाना चाहूँगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहूँगा लगा रहे, तो दोस्तों वुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों चाहना, चाहूँगा और चाहूँगा के अर्थ में जो हम लोग इसका यूज करते हैं, जो इसका मेन यूजेज जो है दोस्तों, कि मैं चाहूँगा मतलब कि चॉइस, जहाँ पर दो चार ऑप्शन रहे, चूज करना हो, जहाँ आपको कुछ ज़्यादा वैराइटीज़ के सामने वहाँ पे आपको पसंद करना हो, चूज करना हो, आपकी चॉइस जो हो। मेरी चॉइस क्या है? आप जानते हैं, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा। अगर लोग मुझे पूछे कि आप क्या करना चाहेंगे, देन आई विल से आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या बोलूँगा दोस्तों? आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट।
play cricket. I would like to play cricket means subject and would like to and V1 जहाँ चाहूँगा की बात हो, जहाँ पे चॉइस करने हो, जहाँ पर कोई चीज़ चूज करना हो, would like to का प्रयोग करेंगे, would का प्रयोग करेंगे। मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैं उससे मिलना चाहूँगा। कोई अगर आदमी मेरे बारे में कुछ शिकायत करे, मुझे गाली दे, मेरे बारे में अच्छा कहे, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं उससे मिलना चाहूँगा, मेरी चॉइस होगी कि मैं उससे मिलना चाहूँगा। देन I'll say that I would like to meet with him. I would like to meet with him. वहाँ जाना चाहेगा। He would like to go there. He would like to go there. वहाँ जाना चाहेगा। मैं चाय पीना चाहूँगा। अगर मैं किसी फ्रेंड्स के यहाँ चला गया, मैं किसी रिलेशन में चला गया, अगर वो पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, देन आई विल से, तब मैं कहूँगा आई वुड लाइक टू टेक टी। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं गाना गाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टीच यू। तो ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों जहाँ चाहूँगा लगा रहे तो वुड का प्रयोग बिना सोचे समझे कर देना है, वुड लाइक टू कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश। आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, मैं खाना खाना पसंद करूँगा, मैं खाना खाना चाहूँगा या पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हैव फूड। आई वुड लाइक टू हैव फूड। हैव का यूज मीन्स ईट के जगह दोस्तों आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू हैव वाटर, मैं पानी लेना चाहूँगा, मैं पानी पीना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव वाटर, या तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव ड्रिंक वाटर। आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर या आई वुड लाइक टू हैव वाटर। ठीक है, तो वुड का प्रयोग दोस्तों आप करते रहे और मुझे आशा है कि आप इस इंग्लिश सिखाने की मुहिम में, इस लड़ाई में आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं पूरे भारत को इंग्लिश सिखाने का जो मैंने जिम्मा लिया है, आप भी मेरे साथ हैं और अपने साथी संगत, अपने परिवार को, लोगों को भी इंग्लिश सिखाने का मेरा साथ दीजिए। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने समाज में शेयर कीजिए, ताकि मैं जो जिम्मा लिया हूँ पूरे देश को इंग्लिश सिखाने का, उस जिम्मा में आप मेरा सहयोग करें और मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से पूरा देश इंग्लिश सीखे। तो बस आज भर के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।